नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली अपने टेलीग्राम में लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ। दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है। आज मैं करीब 11:37 पे 9:17 पे लेबल पोस्ट किया था। उसके बाद मैंने पोस्ट किया था कि अगर निफ्टी 24,950 और 24,840 का ब्रेकआउट करेगा तभी हमें जाके जो है मूव मिल पाएगा, वरना नहीं मिलेगा। और निफ्टी इसी रेंज में फंसा रहा। तो जब निफ्टी फंसा भाई तो सेंसेक्स में कहाँ मूव मिलेगा। और मैं अलर्ट भी किया था कि प्रीमियम डिके कर रहा है और मेल्ट कर रहा है। इस लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा, नजर रखिएगा। जब ये लेवल टूटेगा आपको काफी अच्छे पैसे बनेंगे। लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ, ना ही ब्रेकडाउन हुआ, उसी रेंज में मार्केट ने क्लोज कर दिया, तो कोई पैसे नहीं बने। दोस्तों जैसा कि मैं 16 तारीख का एनालिसिस पोस्ट किया था, आपको दिखा दूं। 16 तारीख वाला जो मेरा एनालिसिस है दोस्तों, बैंक निफ्टी का और है सेंसेक्स का। पिछले कल एनालिसिस मैं नहीं पोस्ट कर पाया, आज वाला। लेकिन सबसे पहले आप जाके देखिएगा 16 तारीख वाला एनालिसिस में मैंने क्या बोला था। दोनों जाके देखिएगा, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का एनालिसिस देख लीजिएगा। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों उसमें मैंने क्लियर बोल रखा था, अगर बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे 55,600 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो अपने अगले रेजिस्टेंस 56,000 के लेवल के पास जा सकता है। और बैंक निफ्टी 56,000 के लेवल को हिट किया। फिर मैं बोला था कि अगर बैंक निफ्टी 56,000 के लेवल को हिट करता है तो 56,000 बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां पे आप अलर्ट रहिएगा। और दोस्तों आज वहीं से मार्केट ओपन हुआ, वहीं से सेलिंग देखने को मिला। और मात्र सुबह मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी जो है ये मूव जो है मात्र 15 मिनट के अंदर ही मूव दे चुका था। जो मॉर्निंग में पैसे बनाया होगा उसके बने होंगे, उसके बाद किसी के पैसे नहीं बने होंगे जो स्कैल्पिंग किया होगा मॉर्निंग में। ठीक है, सुबह जो कर लिया होगा। उसके बाद मार्केट पूरा दिन जो है 55,600 से लेके और 56,000 के पास ओपन हुआ। फिर 200-300 पॉइंट के रेंज में मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेशन किया, कोई मूव नहीं मिला है। अब दोस्तों बुधवार को मूव में जब मिलेगा बैंक निफ्टी में, या तो बैंक निफ्टी नीचे की साइड 55,600 के लेवल का ब्रेक डाउन करे, जो कि इसका सपोर्ट एरिया है। 55,600 से लेके 55,500 जो है बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जोन है। तो प्रॉपर ब्रेक डाउन अगर नीचे साइड को आपको प्लान करना है तो 55,500 के लेवल का ब्रेक डाउन होने दीजिए। अगर 55,500 का लेवल टूटा तो दोबारा से बैंक निफ्टी जो 55,100 और 55,000 के लेवल को हिट कर सकता है। करीब 400-500 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है जब भी 55,500 का लेवल टूटेगा। दोस्तों ऊपर के साइड अगर 56,000 के लेवल का ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी, क्योंकि देखिए 2 दिन से मार्केट इसी जोन में होल्ड करके रखा है। अब जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा आपको अच्छे पैसे बनेंगे। तो अभी आप अलर्ट रहिएगा। अगर ऊपर के साइड 56,000 के लेवल का ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो दोबारा से 56,400 के पास जा सकता है, जहां से बैंक निफ्टी में पिछली बार को जो है सेलिंग देखने को मिला था। फिर हमारे लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो 56,400 के टारगेट जो है बैंक निफ्टी हिट कर सकता है अगर 56,000 का लेवल टूटा तो। ठीक है, या फिर बैंक निफ्टी में अगर डिप मिलता है, कल को डिप मिलता है और फिर यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस होता है और फिर इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर ये प्रॉपर ब्रेकआउट माना जाएगा और दोबारा से हम 56,400 के लेवल को हिट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मान लीजिए सुबह नीचे साइड का लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर 55,100 के लेवल के लिए आप रेडी रहिएगा। बैंक निफ्टी में 55,100 का टारगेट आपको आसानी से मिल सकता है। दोस्तों जब भी 55,100 के लेवल का ब्रेक डाउन होगा करीब 400-500 पॉइंट का डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में और देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा सपोर्ट एरिया है। 55,550 से लेके 54,550 से लेके 54,500 का जोन जो है बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिएगा। 55,000 के लेवल का जब भी 55,000 का लेवल का ब्रेक डाउन होगा करीब 500 पॉइंट का डाउनफॉल आपको और बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। फिलहाल तो कल 2 लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर के साइड 56,000 का ब्रेकआउट, फिर 56,400 और नीचे के साइड 55,500 का ब्रेकडाउन, फिर आपको 55,100 का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों डिस्कस करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरा व्यू क्या है बैंक निफ्टी में, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो दिखाया था उसको जाके आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने जो क्लियर मेंशन किया था
उसमें मैं क्लियर बोल रखा था, इसने एक बॉक्स बना के मैं मेंशन भी किया था कि अगर बैंक निफ्टी जो है ऊपर के साइड 55,600 55,650 का ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से 56,000 के लेवल को हिट कर सकता है, और बैंक निफ्टी जो पिछले कल 56,000 के लेवल को हिट किया। मैंने उसमें भी बोला था कि 56,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन करता है और कोई रेंज बनाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर रेंज बना, कंसोलिडेशन हुआ, और जैसे इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके फिर इस जो है 55,600 के लेवल के पास आया। देखिए जब किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा दोस्तों, और जब ब्रेकआउट करके वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हिट करेगा, अब दोबारा से उस रेजिस्टेंस से सेलिंग देखने को मिलेगा, तो जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और बैंक निफ्टी देखिए फिर यहीं पे सपोर्ट क्रिएट किया 55,600, और 55,600 से लेके और 55,000 अगर आप कहेंगे तो 800 के रेंज में बैंक निफ्टी काफी टाइम आज जो है कंसोलिडेशन किया और मार्केट इसी जोन में क्लोजिंग कर दिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, कल के लिए अगर बैंक निफ्टी कल को 55,800 से लेके और 55,600 के रेंज में ओपन होता है, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं, अगर इस रेंज में कल को मार्केट ओपन होता और इस रेंज में मार्केट ने आज काफी टाइम कंसोलिडेशन किया है दोस्तों, अगर कल इस रेंज का जिधर भी ब्रेकआउट होगा, अगर 55,800 का ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से 56,000 के टारगेट को हिट कर सकता है। ठीक है, जो कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों। अगर 56,000 के लेवल के पास बैंक निफ्टी होल्ड कर जाता है, इस जोन के पास बैंक निफ्टी को रेंज बनाता है, कंसोलिडेशन होता है, अब फिर उस रेंज का अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो पहला टारगेट रहेगा 56,200 और फिर 56,400। 56,200 हमारे लिए एक इंट्राडे में रेजिस्टेंस जोन है, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 56,200, और 56,200 का ब्रेकआउट हुआ तो 56,400 को टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 56,400 डेली टाइम फ्रेम पे भी और इंट्राडे में भी। अगर 56,400 सेलिंग देखने को मिला तो दोबारा से हम 56,000 के लेवल के पास आ सकते हैं, तो इस पर आप नजर रखिएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए 56,000 के पास कंसोलिडेशन होता है इस रेजिस्टेंस के पास और फिर यहां सेलर हावी होते हैं, तो दोबारा से हमें 55,600 के लेवल के पास सेलर इसको लेके आ सकते हैं। करीब आपको यहां पे 400 पॉइंट का डाउनफॉल और आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर 56,000 सेलिंग देखने को मिला तो दोबारा से हम 55,600 के पास आ सकते हैं दोस्तों। सुबह में अगर मॉर्निंग में ही 55,600 के लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर आपको पहला टारगेट नीचे साइड को देखने को मिलेगा 55,400, करीब 200 पॉइंट का डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में यहां पे देखने को मिल सकता है। फिर पहला टारगेट निकल के आएगा 55,400 दोस्तों। 55,400 इंट्राडे में बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक दिन पूरा दिन इसी जोन में कंसोलिडेशन किया और इसी को सपोर्ट क्रिएट किया है। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी 55,400 के पास कोई सपोर्ट क्रिएट करता है, कोई रेंज बनाता है, जैसे कि यहां पे रेंज बनाया था, ठीक है, वैसे अगर रेंज बनाता है, उस रेंज का दोस्तों अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन होता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 55,100। ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से जो है ये 55,600 और 55,800 के लेवल को हिट कर सकता है। अगर दोस्तों नीचे के साइड 55,100 का लेवल टूटा तो बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट का डाउनफॉल आपको इंट्राडे के अंदर ही देखने को मिलेगा। जब भी 55,000 का लेवल टूटेगा, मैं आपको बता रहा हूं क्लियर, इस पर आप नजर रखिएगा। ऊपर के साइड अगर 56,000 का ब्रेकआउट करता है रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन के बाद, तो 56,200 और 56,400 के टारगेट आपको एक दिन के अंदर ही देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों डिस्कस करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि निफ्टी मेरा क्या व्यू है, क्योंकि परसों निफ्टी का एक्सपायरी है तो कल निफ्टी में अच्छे मूव मिल सकते हैं। ठीक है, अब निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी का भी जो एनालिसिस मैं दिखाया था आपको अभी अपने YouTube चैनल पे, आपको दोबारा से दिखा देता हूं। इस वाले वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस है, इसको अब जाके जरूर देख लीजिएगा। जो मैंने लेवल दिया था इसमें निफ्टी डॉट टू डॉट उस लेवल को हिट किया है, अब जाके उसको देख सकते हैं। फिर इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। जैसा कि मैं निफ्टी में बताया था कि अगर निफ्टी 24,700 का ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से 25,900 और 25,950 के लेवल को हिट कर सकता है। और मैं बोला था कि 25,900 से लेके मैं मार्क भी कर रखा हूं, आप देख लीजिए, यही मार्किंग उस वीडियो में भी है। और मैं इस मार्क करके बोला था कि 25,900 से और 25,950 का जोन है, ये निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है।
और देखिए आज निफ्टी वहीं से सेलिंग देखने को मिला। अब फिर मार्केट एक जोन में जो पूरा दिन आज साइडवेज रहा और कंसोलिडेशन करके मार्केट क्लोज कर दी। अब दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे हम नेक्स्ट प्लान क्या करेंगे? देखिए डेली टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट प्लान जो हम जब करेंगे जब जो है निफ्टी 25,000 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा। देखिए 2 दिन से मार्केट 25,000 से लेके और आप देख सकते हैं तो 24,800 के ऊपर ही क्लोज कर रहा है 2 दिन से मार्केट, अगर डेली टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो ये 2 लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बुधवार के दिन। अगर दोस्तों ऊपर के साइड 25,000 का लेवल टूटा निफ्टी में तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 25,072 या 25,100 फ्लो में। उसके बाद अगर निफ्टी इस लेवल के पास होल्ड करता है दोस्तों तो 25,200 के टारगेट को दोबारा से हिट कर सकता है। अगर दोस्तों ये नीचे की साइड 24,800 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 24,700 और 700 निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जोन है। अगर 700 का लेवल टूटा तो दोबारा से हम 24,500 के पास भी आ सकते हैं। तो खासकर 24,700 के लेवल पे आप नजर रखिएगा। जब भी ये लेवल टूटेगा करीब 200 पॉइंट का डाउनफॉल निफ्टी में रेडी है। ऊपर के साइड अगर 25,000 का ब्रेकआउट होगा तो पहला टारगेट 25,100 और फिर 25,200 के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। कल को यह भी हो सकता है कि मार्केट 25,000 को एज ए रेजिस्टेंस फेस करे और 24,400 को एज ए सपोर्ट फेस करे और मार्केट कल पूरा दिन इसी में क्लोज कर दे। अगर इस जोन में मार्केट कल को क्लोज करता है निफ्टी तो सर ध्यान दीजिए कि एक्सपायरी के दिन निफ्टी ब्लास्ट करेगा। जैसे यहां पे 3 दिन जैसे मार्केट कंसोलिडेशन किया, मैं एक दिन पहले ही बोल दिया था, और एक रेंज बना और जैसे ही दोस्तों मार्केट जो ऊपर रेजिस्टेंस को हिट किया, रेजिस्टेंस की वजह जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास से सेलर हावी होते हैं और इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में बड़े डाउनफॉल आ सकते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो अप साइड भी 200 पॉइंट के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों कल के लिए निफ्टी में 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, ऊपर के साइड 25,000 का ब्रेकआउट और नीचे के साइड 24,800 का ब्रेकडाउन, क्योंकि 2 दिन से मार्केट इसी जोन में होल्ड करके रखा है। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे मेरा क्या भी होने वाला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हम कैसे ट्रेड करेंगे और क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और पिछले कल हमने क्या डिस्कस किया था उसके बारे में भी हम अब इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो आपको दिखाया था उस पर मैंने क्लियर मेंशन किया था कि अगर निफ्टी जो है 24,750 के लेवल का ब्रेकआउट करता है इंट्राडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो दोबारा से ये 24,900 और 24,950 के लेवल को हिट कर सकता है। और निफ्टी डॉट टू डॉट पहला टारगेट 24,900 और फिर 24,950 के लेवल को हिट किया। उसके बाद मार्केट जो है पूरा दिन जो 24,950 से लेके 24,900 के रेंज में काफी टाइम जो है रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन किया, होल्ड करके रखा और आज मार्केट नियर अबाउट इस रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ और मात्र 15 मिनट कैंडल में जो है नीचे डाउनफॉल देखने को मिला करीब 50-60 पॉइंट और उसके बाद पूरा दिन मार्केट जो है 24,900 लगा लीजिए 24,850 और नीचे के साइड 24,800 और ऊपर के साइड 24,900 के रेंज में जो है पूरा दिन मार्केट जो है कंसोलिडेशन करता रहा और इसी जोन में जो है मार्केट क्लोज कर दिया। देखिए दोस्तों इस जोन में मैंने पहले अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था, आप जाके देखिए कि जब इस जोन का ब्रेकआउट होगा तभी हमें जो है अप साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे और जब नीचे साइड का ब्रेकडाउन होगा तो डाउन साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। और निफ्टी का ना ही ब्रेकआउट हुआ ना ही ब्रेकडाउन हुआ, ओनली प्रीमियम डिके हुआ, मेल्ट हुआ और जो सेंसेक्स में प्लान किया होगा उसको तो भाई आज पैसे जीरो हो गए होंगे। ठीक है, अगर वो आउट द मनी ओटीएम बाय किया होगा तो इन द मनी में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा डीके में, लेकिन ओटीएम तो बिल्कुल जीरो कर दिया होगा प्रीमियम भाई। ठीक है, कोई मूव ही नहीं मिला क्यों, जिधर निफ्टी उधर सेंसेक्स, में हर वीडियो में बोलते आ रहा हूं आपको। दोस्तों वेडनेसडे के लिए यही 2 लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर के साइड 24,900 का ब्रेकआउट और नीचे के साइड 24,800 का ब्रेकडाउन। अगर दोस्तों कल को निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है 24,900 से लेके और 24,800 के रेंज में ओपन होता है और जैसे मार्केट पूरा दिन इसी जोन में कंसोलिडेशन किया, सस्टेन किया है, वैसे का सुबह के 15 मिनट या आधे घंटे इस जोन में कंसोलिडेशन होता है। उसके बाद अगर मार्केट 24,900 का ब्रेकआउट करेगा दोस्तों तो दोबारा से 25,000 के लेवल को हिट कर सकता है और 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है।
दोस्तों ध्यान दीजिए कि इंट्राडे में अगर 25,000 के लेवल के पास निफ्टी अगर यहां पे मात्र 10-15 मिनट भी होल्ड कर लेता है और उसके बाद 25,000 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 25,100। और दोस्तों 25,100 एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। तो अगर निफ्टी यहां पे कंसोलिडेशन करता है, कोई रेंज बनाता है, उस रेंज का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो 25,200 के पास जाएगा और नीचे 200 का जो लेवल है जहां से पिछली बार सेलिंग देखने को मिला था, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर इस लेवल का नीचे के साइड ब्रेक डाउन होगा तो दोबारा से हम 24,900 के पास भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर 25,000 का लेवल टूटता है, 25,100 के पास जाता है जो कि इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, उस पर आप नजर रखिएगा, वहां सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर वहां से भी फ्लो मार्केट 25,200 के पास जाता है तो 25,200 पे आप नजर रखिएगा, वहां से भी आपको मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकता है। साथ के साथ दोस्तों नीचे के साइड अगर कल को 24,800 का लेवल टूटा निफ्टी में तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 24,700 और 700 एक सपोर्ट एरिया है निफ्टी के लिए। तो इस सपोर्ट के पास जैसे मार्केट यहां पे कंसोलिडेशन हुआ वैसे ही यहां पे कंसोलिडेशन होने दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तभी हम ट्रेड का प्लान करेंगे। जैसे 24,700 के पास अगर कंसोलिडेशन होता है और यहां पे कंसोलिडेशन होने के बाद दोस्तों अगर इस रेंज का नीचे के साइड ब्रेक डाउन होगा तो दोबारा से हम 24,500 के पास आ सकते हैं निफ्टी में। अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है तो दोबारा से हम 24,900 के पास भी आ सकते हैं। तो अगर कल 24,800 का लेवल टूटा, 24,700 के टारगेट को निफ्टी हिट करेगा और 700 के पास आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा, यहां पे रेंज बनने दीजिएगा और रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तभी हम ट्रेड का प्लान करेंगे। दोस्तों 24,500 निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब भी ये लेवल टूटेगा निफ्टी में करीब 200-300 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस पर आपको नजर रखना है। कल को दोस्तों अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपन भी हो जाता है तो ऊपर के साइड रेजिस्टेंस जोन है, आपको बता दूं 24,950 के पास ओपन होगा तब भी यहां से आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। जैसे 15 मिनट कैंडल के अंदर नीचे आ गए वैसे दोबारा से नीचे आके यहां सपोर्ट क्रिएट करेगा और फिर उसका रेंज बनेगा, ब्रेकआउट होगा तभी हम ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर 25,050 के पास मार्केट ओपन हो जाता है तो यहां से भी डिप मिलेगा आपको, क्योंकि सुबह सेलिंग आएगी जैसे मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास ओपन होगा। फिर उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेंज क्रिएट करेगा, फिर उस रेंज का ब्रेकआउट करेगा, उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो हम ट्रेड करेंगे और ना नहीं करेंगे। उस देखिए इस जोन में से ट्रेड आप करने का मतलब ना क्या है कि आपका खुद का नुकसान होना और जानबूझ के नुकसान करना। भाई जब रेंज का ब्रेकआउट ही नहीं हुआ आप कैसे एंट्री बना लेंगे? अगर रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा तभी तो आप छोटे से एसएल के साथ एंट्री बनाएंगे। उसके पहले अगर रेंज में फंसेंगे आप तो चुल मची है, तो पैसे चले जाएंगे आपके सारे। तो इसलिए आप अलर्ट रहिए, ठीक है। हर बार मैं अपने टेलीग्राम में हिंट देता ही हूं, अरे भाई ठीक है 2 दिन पैसे यहां नहीं बने लेकिन जब वे ब्रेकआउट करेगा तो पैसे बनेंगे। जैसे यहां पे 2 दिन पैसे नहीं बने, तीसरे दिन अच्छे पैसे बने, तो आप इंतजार करिए, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई व्यू और एनालिसिस रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, नमस्कार।